हेलो बच्चों, नजरे अब स्क्रीन पे। मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये जो आपका एलईटीवी का सीरीज चल रहा था, इसे काफी अच्छे से एंजॉय किया आपने, जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आया, जबरदस्त तरीके से आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की। फिर भी आपको किसी भी एक पॉइंट में या फिर छोटे छोटे क्वेश्चन में भी डाउट रह जाता है, तो आप अपना डाउट हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन रहता है। हम आपकी डाउट सॉल्व करने में पूरी हेल्प करने वाले हैं। तो आज अपन देखने जा रहे हैं आइए अग्रसर होते हैं, और ये आपका लास्ट लेक्चर है आपके एलईटीवी का। इसके बाद से एलईटीवी का अलविदा, और फिर आप गेस भी कीजिएगा कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लाने वाला हूं मैं, कौन सा आप लोगों के पास आके और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो प्लीज गेस भी कीजिएगा, और ये इनका लास्ट है, इसके बाद इनको बोल देंगे अपन अलविदा। अलविदा, ठीक है जी। तो देखिए इस लेक्चर में अपन क्या देखने वाले हैं। क्लास 9 मैथ्स लेक्चर नंबर आपका है 4, चैप्टर रहेगा आपका लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, एंड टॉपिक है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लीनियर इक्वेशन ऑन इन 2 वेरिएबल्स। कि एमसीक्यू क्वेश्चंस किस टाइप के आपसे पूछे आते हैं, असर्शन रीजन वाला भी क्वेश्चन इसमें देखेंगे, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो सारे क्वेश्चंस यहां पे एमसीक्यू के जितने भी टाइप्स हैं सारे यहां पे डिस्कस होने वाले हैं। और ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, बिकॉज सीबीएसई बोर्ड ने अपना पैटर्न चेंज किया है 2022 वालों के लिए, है ना, कि भैया उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी रखा जाएगा। और मेरे को अब ऐसा फील हो रहा है, मेरे को लग रहा है कि अब ये सीबीएसई बोर्ड हमेशा के लिए रखेगी कि एमसीक्यू क्वेश्चन पे ही कुछ क्वेश्चंस रख के और बच्चों को दिया जाए। बिकॉज जितने भी कॉम्पिटेटिव लेवल आपके एग्जाम होते हैं, जेई हो गया, नीट हो गया, सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस पे ही बेसिस होते हैं, ना। तो पहले से ही बच्चों को एकदम शुरुआत से स्टार्टिंग से ही एमसीक्यू क्वेश्चन का अगर अपन प्रैक्टिस कराएंगे, असर्शन रीजन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, देन उनको आगे चल के बहुत डिफिकल्टीज नहीं होगी। बिकॉज हमारे टाइम पे जब हम गए थे जेई की तैयारी करने, जब मैं जेई मेंस का एग्जाम दिया था, तब मैंने जब असर्शन रीजन का क्वेश्चन देखा था तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ता था कि असर्शन रीजन के क्वेश्चंस में करना क्या है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन करते कैसे हैं। तो अभी से ही आपको अगर हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, अभी से आपको अगर बता रहे हैं कि असर्शन रीजन का क्या मतलब होता है, इसमें क्या ट्रिक छुपा होता है, तो आपको आगे चल के बहुत डिफिकल्टीज नहीं आनी गई, आपको आगे चल के प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मेरे बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मैं आपके अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे क्लास 9 एंड 10th की मैथमेटिक्स को डील कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चन का करने का क्या तरीका है, कैसे उसको सोचे, कैसे समझे, हर एक बात को वहां पे अपन देखने वाले हैं। तो आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं किया अभी तक तो प्लीज आके सब्सक्राइब बटन पे हिट करो, और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलना, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी पूछे आप तक पहुंचता रहे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए हर एक अपडेट के लिए। और जो आपका एलईटीवी का या फिर जितने भी चैप्टर मैं डिजाइन कर रहा हूं आपके अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे, वो आपके बोर्ड लेवल प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी एकदम जबरदस्त है, कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं है। कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों को ध्यान में रखते हुए आपके सिलेबस को मैंने डिजाइन किया है। ठीक है जी। तो एकदम जबरदस्त तरीके से आप पढ़िए, फ्री एजुकेशन में पढ़िए, कहीं जाने की कोड लगाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है। जो उनका पेड कोर्स है वो हमारा फ्री कोर्स है। तो अगर मेरा पेड कोर्स अगर आएगा तब क्या होगा रे कालिया, तेरा कालिया क्या होगा समझो। अगर फ्री कोर्स में मैं आपको इतना दे सकता हूं, तो पेड कोर्स जब हमारा आता है, या फिर पेड कोर्स आपकी तरह मैं बेचने लग जाऊं, तो कितना पढ़ाऊंगा मैं। फ्री कोर्स में सर इतना, यानी बोर्ड कॉम्पिटेटिव दोनों, तो सर पेड में क्या, वो भी आएगा तो देखेंगे देखेंगे सर बोला। ठीक है। तो आपके बोर्ड लेवल और कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम के लिए इनफ है, इनफ। ठीक है। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं बोला। तो देखिए यार, अरे क्वेश्चन नंबर 1 कहां गया, 2 से स्टार्ट कर रहे हो सर। 1 लग रहा है कट गया, सर ने टाइपिंग नहीं किया होगा, हाँ कट गया है सर से, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे को याद है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, x इज इक्वल टू 0 इज ए इक्वेशन ऑफ, x इज इक्वल टू 0 इज ए इक्वेशन ऑफ, किसका होता भैया, अगर यहां पे क्या है, y इज इक्वल टू 0 इज ए इक्वेशन ऑफ, किसका होगा, y इज इक्वल टू 0 इज ए इक्वेशन ऑफ कौन सा लाइन का है भैया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है कि नहीं। अगर भैया पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा ना, y इज इक्वल टू 0, स्पेशल केस में बताया था मैंने ग्राफ में, सिंपल सा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 0 इज ए पैरेलल इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 इज व्हाट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
अरे सॉरी सॉरी, y इज इक्वल टू 0 है ना, अरे भैया x एक्सिस, ओनली x एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 इट मींस x एक्सिस, y इज इक्वल 0 इट मींस x एक्सिस, यानी y में डिस्टेंस 0, यानी वो कौन सा हो जाएगा, x एक्सिस आपका हो जाएगा। क्लियर, यही होता है x इज इक्वल टू 0 देन क्या होता है y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 देन y एक्सिस, क्योंकि x में डिस्टेंस 0 यानी ओरिजिन से ऊपर ही गए आप, यानी सर y एक्सिस की आप बात कर रहे हो, x इज इक्वल 0 यानी y एक्सिस, y इज इक्वल 0 यानी x एक्सिस। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज ए इक्वेशन ऑफ, कौन सा लाइन का इक्वेशन है भैया, x प्लस क्या है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो कैसे करते थे भैया, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू a इज ए, x इज इक्वल टू ए, कोई भी अगर लाइन होता था ऐसे x इज इक्वल टू ए, तो कौन सा होता था, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। तो यहां पे देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस, गलत, पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -3.0, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कैसे सर पकड़ा आपने, क्योंकि जब इसका ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू a का ग्राफ है, ये मैंने आपको बताया था स्पेशल केस में। तो भैया अगर x इज इक्वल टू a का ग्राफ है यानी y में उसका डिस्टेंस 0 होगा, तो x प्लस a की जगह क्या है, यहाँ पे 3 है, तो x सॉरी a की जगह क्या है, -3 है, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -3, तो भैया x में तो डिस्टेंस गया -3, x में डिस्टेंस गया -3 एंड सर y में डिस्टेंस इसका 0, तो अगर ऐसा कोई भी पॉइंट आता है तो वो क्या होता है, पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर, नेक्स्ट देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज ए इक्वेशन ऑफ ए लाइन, किसका होगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 4, तो इसका पॉइंट अगर देखा जाए कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, 0,4 क्या हो जाएगा भैया, x में डिस्टेंस 0 y में डिस्टेंस 4, तो भैया जरा देखिए इसमें कौन सा होगा, पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 4,0, नहीं सर, पैरेलल टू y x एक्सिस तो होगा लेकिन इस पॉइंट से ये पास नहीं करेगा। क्लियर, पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0,4, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, पैरेलल टू x एक्सिस होगा एंड पास कहां से करेगा भैया, 0,4 से। बच्चों अगर पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया है मेरा 1, 2 और 3, तो कुछ लोगों को ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन अगर लेक्चर अटेंड कर लोगे तो ये हलवा है, हलवा है, लड्डू क्वेश्चन है एकदम, ऐसे खाना है बस, दैट्स इट, कुछ है ही नहीं बोला, कुछ है नहीं बोला, ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूं लेक्चर को फॉलो करोगे, कोई से कुछ जरूरत नहीं है करने का, खुश रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, द पॉइंट ऑफ ए फॉर्म a, ठीक है, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 लाई ऑन, लाई कहां पे लाई करेगा भैया, a, यानी सर a, लिखने का क्या मतलब है कि सर x में भी डिस्टेंस a के बराबर, y में डिस्टेंस a के बराबर, यानी सर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू y हुआ होगा, जब भी तो होगा ये, तो भैया इसमें देखना ऑप्शन कौन सा होगा, y इज इक्वल टू x या फिर x इज इक्वल टू y, कुछ भी लिख लो, यही पॉइंट पे ये लाई करेगा। जब x और y आपस में इक्वल हो जाएंगे कि मैंने x की वैल्यू डाला वही y की वैल्यू आ जाए, y की जो वैल्यू डाला वही x की वैल्यू आ जाए, तभी ये कोऑर्डिनेट आ सकता है a, यानी यानी y में भी a डिस्टेंस पे, x में भी a डिस्टेंस पे। अब ये कुछ भी हो सकता है, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 कुछ भी हो जाए, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ ए फॉर्म a माइनस a, माइनस a, अब a, माइनस a, ठीक है, तो a, माइनस a कब आया होगा, यानी सर x का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y का कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, यानी सर इक्वेशन जो होगा x प्लस y इज इक्वल टू 0 देन सर x इज इक्वल टू माइनस का y, x इज इक्वल टू माइनस y। तो देखना ऐसा कोई इक्वेशन दिख रहा है क्या, अरे कोई इक्वेशन दिख रहा है, ये रहा ना सर डी x, द लाइन x प्लस y इज इक्वल टू 0, अगर लाइन वो जो होगा वो कैसा होगा, x प्लस y इज इक्वल टू 0 होगा, तभी ये कोऑर्डिनेट मिला होगा a, माइनस a। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम हलवा है यार, कोई क्वेश्चन में दम ही नहीं है, सोचो ना, क्वेश्चन जिसने लेक्चर को मस्त तरीके से अटेंड किया होगा, ये क्वेश्चन कोई कुछ है ही नहीं उनके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई, द लाइन ऑफ ए इक्वेशन 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 15, 3x माइनस का 5y, द लीनियर इक्वेशन, अरे सॉरी लाइन बोल रहा हूं, द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 15 हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, जी नहीं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, ठीक है, क्या एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, नहीं सर। 2 सॉल्यूशन होता है, 2 सॉल्यूशन होता है, नहीं सर।
इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट या फिर बोले मेनी नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन? बिल्कुल हां सर, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होता है। कैसे होते हैं? लेक्चर में आपको मैंने बताया था, बहुत अच्छी तरीके से एकदम प्रूफ के साथ बताया था। ठीक है, तो भैया एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, या फिर बोले तो मेनी नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए जरा, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 6 कट द y एक्सिस एट ए पॉइंट, कट द y एक्सिस एट ए पॉइंट, कट द y एक्सिस एट ए पॉइंट, कट द y एक्सिस एट ए पॉइंट। इतना क्यों रिपीट कर रहे हो सर? सर दिस वन इज y एक्सिस, दिस वन इज x एक्सिस। क्या बोल रहा है? कट द y एक्सिस, और पॉइंट पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर y एक्सिस को वो पॉइंट कट कर रहा है, यानी सर उसका x में डिस्टेंस कितना है? अंडा, यानी 0। सर x में डिस्टेंस कितना है? 0। x में डिस्टेंस कितना है? 0। ठीक है सर, ओके। तो x का कोऑर्डिनेट 0, यानी सर ये वाला टर्म 0। आपको इक्वेशन क्या गिवन है? 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 6। तो x में डिस्टेंस 0, यानी x वाला पार्ट 0, यानी यहां पे ये वाला तो खत्म। तो 2y इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू 6/2, देन y इज इक्वल टू सर 3। यानी सर कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या हो जाएगा? ये कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा? 0,3। तो देखिए कौन सा पॉइंट है 0,3? सर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 12 कट द x एक्सिस, कट द x एक्सिस, कट द x एक्सिस एट ए पॉइंट। अब मान लो x एक्सिस को कोई कट कर रहा है, x एक्सिस को कोई ग्राफ कट कर रहा है भाई, तो भैया एट x एक्सिस पे कट रहा है, ऑन दी x एक्सिस, वही पॉइंट पूछ रहा है ऑन दी x एक्सिस पे। तो ऑन दी x एक्सिस अगर पूछा है तो उसका y कोऑर्डिनेट भैया 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, कॉमा। सर x कोऑर्डिनेट अब निकालना है, तो भैया इक्वेशन क्या गिवन है? 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 12 के बराबर। ठीक है, तो भैया अगर y कोऑर्डिनेट 0, यानी ये वाला टर्म 0, यानी 4x इज इक्वल टू 12 के बराबर, देन x इज इक्वल टू 12/4 के बराबर, देन x इज इक्वल टू 3। यानी सर वो कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? 3,0, 3,0। जरा देखो कौन सा है भैया 3,0? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अरे भैया कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ऑन दी y एक्सिस है, तो भैया उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर भैया ऑन दी x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अरे सोचो ना भैया, ऑन दी x एक्सिस है तो y में इसका डिस्टेंस होगा क्या? अरे पॉइंट है भैया, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर y एक्सिस है तो x में कोई डिस्टेंस होगा क्या? नहीं होगा, सिंपल सी बात। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ ए लाइन x इज इक्वल टू 3 पासेस थ्रू द पॉइंट, पासेस थ्रू द पॉइंट। क्या बोल रहा है? द ग्राफ ऑफ ए लाइन x इज इक्वल टू 3 पासेस थ्रू द पॉइंट। कौन से पॉइंट से पास करेगा? फिर से सुन लीजिए, द ग्राफ ऑफ ए लाइन x इज इक्वल टू 3 पासेस थ्रू द पॉइंट। कौन से पॉइंट से पास करेगा? जरा देखिए, आइए यहां पे भैया, y एक्सिस, x एक्सिस, ऑरिजिन, y डैश, x डैश, 1, 2 एंड 3। ठीक है ना? तो भैया x इज इक्वल टू 3, यानी पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, यही लाइन होगा x इज इक्वल टू 3। अरे बोलो हाँ या ना? अरे हाँ सर, x इज इक्वल टू 3। अब क्या बोला? ये कौन से पॉइंट से पास करेगा? कौन से पॉइंट से पास करेगा? तो जरा देखिए कैसे चेक करेंगे। सर 0,3, अगर 0, यानी x में उसका डिस्टेंस 0, यानी 0,3 अगर बोला जाए तो भैया 0,3, x में डिस्टेंस 0, y में डिस्टेंस 3, यानी सर ये वाला लाइन होगा, ऑन दी y एक्सिस होगा सर वो। तो ये वाला लाइन तो है नहीं, यहां से पास कर रही है। नेक्स्ट जरा देखिए, 2,3, यानी सर 2,3, यानी 2 ये रहा और 3 कहीं आएगा आपका इधर, है ना? तो भैया 2,3 ये इधर से कहीं लाइन पास करेगा वो, है ना? ये रहा 2,3। नेक्स्ट है आपका 3,2, यानी सर 3, ये रहा 3, है ना? x में 3 एंड सर y में 2, यानी सर यहां कहीं आके वो मिल जाएगा। मान लो 2 यहां है, तो यही सर ये यहां से पास करेगा। ये सर कौन सा है? ये वाला पॉइंट है, कौन सा? 3,2 से पास करेगा, क्योंकि x में डिस्टेंस कितना है भैया? x इज इक्वल टू, x में डिस्टेंस कहां तक जाना चाहिए? 3 तक, 3 तक। तो 3 तक गया मैं, और भैया 2 y में डिस्टेंस ये रहा 2।
ठीक है, तो इस पॉइंट से ये पास करेगा। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट से पास करेगा, 3,2 से पास करेगा। 0,3 से क्यों नहीं पास किया, क्योंकि वो सर 0,3 कौन सा हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, 2,3 से क्यों नहीं 2,3 से क्यों नहीं किया सर, 2,3 ये वाला लाइन हो जाएगा। सर 3,2 सर 3,2 क्योंकि x इज इक्वल टू 3 पे था, तो 3x में डिस्टेंस 3, y में डिस्टेंस 2। हाँ सर, ये वाला सेटिस्फाई करेगा पॉइंट, यहां से ये लाइन पास हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा था, ग्राफ ऑफ ए लाइन y इज इक्वल टू 2 पासेस थ्रू द पॉइंट। अब y इज इक्वल टू 2 में, y इज इक्वल टू में क्या इस पॉइंट से पास करेगा, सर नहीं करेगा। 2,3 x में डिस्टेंस 2 है, y में डिस्टेंस 0 है, लेकिन y में डिस्टेंस यहां 2 है। सर 2,3 2,0 था, ये 2,3 पॉइंट अगर चेक करी जाए तो x में डिस्टेंस 2, y में डिस्टेंस 3, लेकिन y में डिस्टेंस यहां पे 2 है। सर 5,2 बिल्कुल सही सर, 5,2 x में डिस्टेंस गया 5 पे, y में डिस्टेंस गया 2 पे। क्या ये लाइन सेटिस्फाई करेगी इस पॉइंट को, बिल्कुल करेगी सर, बिल्कुल करेगी सर। ड्रॉ करके चाहो तो देख लेना, है ना, ड्रॉ करके देख लेना। जैसे मान लो, ठीक है, y में डिस्टेंस बोल रहा है 5 यहां होगा, मान लो 2 ये रहा, ठीक है, ये रहा 2 आपका, तो यहां से ऐसे स्क्रैच कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो ऐसे आपको देखना है, ठीक है, कि इस तीनों पॉइंट में से कौन सा y में जो भी डिस्टेंस दिया गया है कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, द ग्राफ ऑफ ए लाइन y इज इक्वल टू -3 डज नॉट पास थ्रू, कौन सा लाइन से पास नहीं करेगी, कौन सा लाइन से पास नहीं करेगी, y इज इक्वल टू -3। तो जरा देखिए यहाँ पे y में डिस्टेंस -3 है, ये भी पास कर जाएगी, y में डिस्टेंस -3 है, ये भी पास करेगी, y में डिस्टेंस -3 है, ये भी पास करेगी, y में डिस्टेंस यहाँ 2 है, ये पास नहीं करेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर, ओके सर, ओके सर। डज नॉट पास थ्रू पूछा है ना, कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जो इस लाइन से पास नहीं करेगा, y इज इक्वल टू -3, यानी y में डिस्टेंस है सर -3, x में डिस्टेंस कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। तो भैया x में डिस्टेंस 2 है, ठीक है, y में है ना -3, ठीक है, ये भी पास कर जाएगी, ये भी पास कर जाएगी, ये भी पास कर जाएगी, यही एक है जो पास नहीं करेगी, क्योंकि यहां पे y में डिस्टेंस 2 है, वहां पे y पे डिस्टेंस -3 दे रखा है आपको। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, एनी पॉइंट ऑन ए एक्स एक्सिस, अरे ऊपर भी है क्या, हाँ 13 ये रहा ना, ठीक है। 13 देखिए क्या बोला, ए लीनियर इक्वेशन इन ए 2 वेरिएबल x एंड y इज फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 where a does not equal to 0 and b does not equal to 0, a does not equal to 0, b is equal to 0, a is equal to 0, b does not equal to 0, या a equal to 0 और c is equal to 0। सर a does not equal to 0 and b does not equal to 0, why सर, बिकॉज सर a और b की वैल्यू अगर 0 रख देंगे देन ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, तो ये कांस्टेंट इक्वेशन बन गया, तो सर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Any point on the x-axis is a form of, any point on the x-axis is a form of, अगर कोई पॉइंट x-axis पे है तो उसका कैसा फॉर्म लिखेगा भैया, y में डिस्टेंस उसका 0 होगा, तो y में डिस्टेंस 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी x, 0, x, 0। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस ए फॉर्म ऑफ, अगर y एक्सिस पे है कोई पॉइंट यानी x में डिस्टेंस उसका 0 होगा, तो सर x में डिस्टेंस 0 होगा, यानी y, 0 के फॉर्म में दिखेगा, यानी y 0, y के फॉर्म में दिखेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन इन x एंड y कैन बी सेटिस्फाइड बाय x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। सर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन, सर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस, बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन है जो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 को सेटिस्फाई करें। क्लियर सर। 17 नंबर, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 6 इज अ लाइन विच मीट एट द पॉइंट x इज इक्वल टू x एक्सिस एट ए पॉइंट। क्या बोल रहा है कि द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इज द लाइन विच मीट द एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट। अरे बताइए ये भैया, ये आपको जो इक्वेशन दे रखा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर मैं ग्राफ स्केच करता हूं एक स्ट्रेट लाइन, तो इसमें से कौन से पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस। तो भैया एक्स एक्सिस पे सेटिस्फाई करेगा, यानी y में डिस्टेंस 0, तो y में डिस्टेंस 0, तो भैया ये कैसे दिखेगा, 3x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 6/3, देन सर x इज इक्वल टू 2, यानी सर 2,0 पे, सर 2,0, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, देन सर देखिए 18 नंबर, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन 2x प्लस का 5y
is equals to 10 is a line which meet at the y axis at a point. y axis पे पूछ रहा है, तो भैया x में डिस्टेंस 0, तो x में डिस्टेंस 0 यानी ये वाला टर्म 0, तो भैया क्या हो जाएगा 5y is equals to 10, then y is equals to 10 by 5, then sir y is equals to 2 के बराबर. तो भैया y is equals to 2 and x में डिस्टेंस यानी 0,2 पॉइंट हो जाएगा इसका. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए. इफ ईच ऑफ द टू माइनस का 2, 2, 0, 0 एंड 2, -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन x एंड y, देन द इक्वेशन इसमें से कौन सा होगा? कौन सा ऐसा इक्वेशन होगा ये जो तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करे? तो भैया पहला वाला तो मेरे को लग रहा है पहला वाला करेगा क्या? पहला वाला सर सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिकॉज सर 2, -2, यानी सर -2, x में भी -2 और y का भी -2, तो पहला वाला तो ये इस पॉइंट को तो सेटिस्फाई कर रहा है. फर्स्ट पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, थर्ड पॉइंट को कर रहा है क्या? सर थर्ड पॉइंट को नहीं कर रहा है, क्योंकि सर 2 और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, देन सर 2 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, देन सर 4 इज इक्वल टू 0. क्या 4 इज इक्वल टू 0? ये 4 और 0 आपस में इक्वल है, LHS और RHS इक्वल है, कैसा नहीं है? तो सर थर्ड पॉइंट को नहीं कर रहा है, यानी फर्स्ट वाला नहीं होगा. सेकंड वाला ऑप्शन इक्वेशन देखिए, क्या ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है? -2, 2 फर्स्ट को कर रहा है सर, 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. 0,0 रखोगे तो फिर भी 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड 2 - 2 रखोगे तो 0 इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. The graph of a linear equation x minus का y is equal to 0 pass through the point. कौन से पॉइंट से पास करेगा? तो भैया देख लो, रख के जो पे जिस पे सेटिस्फाई हो जाएगा उसी पे पास करेगा. ठीक है, तो भैया अगर मैं कौन सा रखूं? अगर a रखता हूं तो भैया x में डिस्टेंस -1/2, y में डिस्टेंस 1/2. ठीक है, x में डिस्टेंस -1/2, y में डिस्टेंस 1/2, तो -1/2 प्लस -1/2, तो माइनस का 1 हो जाएगा. सर पहला वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सर दूसरा वाला भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, थर्ड वाला भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. 1,1, बिकॉज सर यहां से देख लीजिए x - y इज इक्वल टू 0, देन सर x इज इक्वल टू y, यानी सर जो वैल्यू x में होना चाहिए, जो कोऑर्डिनेट x में होना चाहिए, वही कोऑर्डिनेट y में होना चाहिए. तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है. एक इकलौता है ऑप्शन नंबर डी. 1,1, यहां देखिए 0, -1, 3/2 माइनस का 3/2, यानी सारे अलग अलग हैं, लेकिन इक्वेशन मैंने सॉल्व किया तो क्या गया यहाँ पे x इज इक्वल टू y, देन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, क्योंकि 1,1 यानी जो कोऑर्डिनेट x में है वही कोऑर्डिनेट आपके y में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज डी इज करेक्ट. ओके, देन आता है आपका एसर्शन रीजन का क्वेश्चन. अब मैंने आपको बताया है कि एसर्शन रीजन का क्वेश्चन अगर आपको करना है तो भैया दो ट्रिक हैं. एसर्शन पढ़ो, एसर्शन मतलब ए, एसर्शन पढ़ो, रीजन पढ़ो. एसर्शन पढ़ो, रीजन, एसर्शन को रीड किया आपने, ठीक है, देन लगा दो बीच में बिकॉज, और बिकॉज लगा के रीजन पढ़ो. एसर्शन पढ़ो, जैसे एसर्शन खत्म होता है लगा दो बीच में बिकॉज, देन सर रीजन पढ़ो. अगर फिट बैठता है, अगर फिट बैठता है, अगर फिट बैठता है, देन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. अगर फिट नहीं बैठता है, देन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. अगर एसर्शन आपने पढ़ा और एसर्शन ही अगर रॉन्ग हो गया, अगर एसर्शन ही गलत हो गया, देन आंख बंद करके आपको डायरेक्टली ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. क्लियर? एसर्शन रीजन का क्वेश्चन करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक यही है. एसर्शन पढ़ा, जैसे ही एंड हुआ बिकॉज लगाओ, रीजन पढ़ो. अगर रीजन एसर्शन का कारण है, अगर रीजन एसर्शन का कारण है, देन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. अगर कारण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. और मैंने एसर्शन को सॉल्व किया, अगर एसर्शन ही गलत हो गया, देन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ठीक है, आइए देखिए, अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन. क्लियर ना? ओके, एसर्शन पढ़िए जरा, एसर्शन को पढ़िए. एसर्शन क्या बोला? x इज इक्वल टू 3 इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. बिल्कुल सही है. x इज इक्वल टू 3 का अगर लाइन आप ड्रॉ करोगे तो पैरेलल टू x एक्सिस हो, सॉरी पैरेलल टू y एक्सिस होगा. बिकॉज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x इज इक्वल टू a. बिल्कुल सही है,
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एसर्शन जो है, एसर्शन रीजन जो है एसर्शन का कारण है, क्योंकि x इज इक्वल टू ए। अब ए की जगह कुछ भी हो, x इज इक्वल टू ए की जगह 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, -3 हो, -2 हो, 1/2 हो, वो पैरेलल टू y एक्सिस ही होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। तो क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू 3 is a line parallel to y axis because the equation of a line parallel to y axis is x is equals to a। सही है सर, एसर्शन भी राइट है, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और एसर्शन के हिसाब से रीजन भी सही है, यानी रीजन जो है एसर्शन का कारण भी है, यानी सर फिट बैठ रहा है, यानी सर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, y is equals to mx, y is equals to mx represent a line passes through the origin। ठीक है, बिल्कुल सही है, assertion is right, assertion is right। y is equals to mx का जो लाइन होता है वो always passes through the origin से पास करता है वो, ठीक है। any line parallel to x axis is y is equals to b। ये इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या, वो बात कर रहा है ऑरिजिन पे, ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, ये बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, यानी सर assertion भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन सर जो रीजन है ये एसर्शन का कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये होगा तभी ये होगा, ये होगा तभी ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है, फिट नहीं बैठ रहा है, देन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया? अरे एसर्जन भी यहां सही है, y इज इक्वल टू mx का लाइन ऑरिजिन से ही पास करता है, बिल्कुल सही बात है। ये बोल रहे हैं कि y इज इक्वल टू बी पैरेलल टू x एक्सिस होता है, लेकिन जो यहां पे रीजन है ये एसर्शन का कारण नहीं है। अगर ये रीजन नहीं भी होता देन ये आपका यही होता है, एसर्शन आपका सही होता। तो इसलिए फिट नहीं बैठ रहा, बिकॉज एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज y इज इक्वल टू बी। तो इसके हिसाब से ये सही नहीं है भाई, ये रीजन कारण नहीं है आपके एसर्शन का, देन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, x प्लस y इज इक्वल टू 5 द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू द ऑरिजिन। x प्लस y इज इक्वल टू 5, क्या है ये, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो भैया यहां पे ये ऑरिजिन से कैसे पास हो सकता है, सर ऑरिजिन से पास नहीं हो सकता, यानी सर एसर्शन यहां पे रॉन्ग है, एसर्शन ही गलत है, देन आंख बंद करके ऑप्शन नंबर डी, आगे कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। तो एसर्शन रीजन का क्वेश्चन करने का यही तरीका है, एसर्शन पढ़िए, बिकॉज लगाइए, अगर फिट बैठ रहा है देन ऑप्शन नंबर ए, अगर फिट नहीं बैठ रहा है ऑप्शन नंबर बी, अगर एसर्शन गलत हो गया देन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। करता खत्म। मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का पैरेलल हो, देन सर y इज इक्वल टू के, y इज इक्वल टू के, यानी ए वाला ऑप्शन, ए का क्या हो जाएगा डी। अगर भैया पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी y इज इक्वल टू समथिंग आना चाहिए, तभी वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अगर y एक्सिस पे पैरेलल चाहिए देन x इज इक्वल टू समथिंग होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी का क्या हो, ये रहा बी, तो बी का सर बी का r। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से कौन सा लाइन पास होता है, अभी अभी देखा आपने, बताया आपको मैंने, ये रहा सी, तो सी का पी। ठीक है, आंसर बचा डी, द डी ये रहा भैया। ठीक है, ये रहा डी, सॉरी डी का कौन सा हो जाएगा, क्यू, डी का आपका क्यू। तो ये हो रहा मैच ऑफ द फ्लेम, बहुत इजी था, है ना। और इसका आप ग्राफ ड्रॉ इसका निकाल भी सकते हैं। इफ द पॉइंट 2,3 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस देन ए इज इक्वल टू व्हाट, सर यहां पे y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट कितना है सर 3, x कोऑर्डिनेट कितना है बच्चा 2, द इक्वेशन का गिवन आपको 3y इज इक्वल टू ax प्लस का 4, तो y की वैल्यू आपको दी रखी है कितनी 3, x की वैल्यू 2 प्लस का 4 को इधर ले आओगे तो 9 माइनस का 4 इज इक्वल टू 2a। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 2a, देन a इज इक्वल टू 5/2 के बराबर। क्लियर, तो हो गया सॉल्व। ये था आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपके किस पे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जिसने भी लेक्चर फॉलो किया होगा, एक एक चीज को बस पढ़ लिया होगा, उसके लिए एकदम हलवा है, लड्डू बोला ना, बना बनाया लड्डू एकदम। ठीक है, तो प्लीज लेक्चर को आप फॉलो नहीं किया हो, डायरेक्ट एमसीक्यू पे आए हो, तो प्लीज जाकर फॉलो कर लो, है ना, फॉलो कर लो। एंड यहीं पे आपका एंड होता है, द एंड आपके एलईटीवी का द एंड होता है। ठीक है, और क्या,
अब नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं, नया चैप्टर, यानी आपका 2 चैप्टर क्लास 9th में विद इन 1 मंथ आपका खत्म हो गया है ना। 2 चैप्टर आपने, और दोनों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको खत्म करके करवाया मैंने। एक तो आपका पॉलिनोमियल, दूसरा आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दोनों चैप्टर को काफी जल्द से और भरपूर मात्रा में अपन ने पढ़ा, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ा आपके अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे। तो आई होप कि आपको पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका जबरदस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आता तो लाइक करो, शेयर करो एंड ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताओ अद्वैत एजुकेशन के चैनल के बारे में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं बहुत जल्द एक नए चैप्टर के साथ। तब तक गेस कीजिए आप लोग कि कौन सा चैप्टर आपके अद्वैत एजुकेशन के क्लास 9th में चालू होने जा रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइज, टेक केयर। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।